फिर भी अपने पति की वाणी पर संशय करना। शिव जी के चरित्र पर संशय नहीं है सती को, लेकिन भगवान शिव जो बार बार कहते हैं कि राम राम जपो, राम राम जपो, राम का नाम लो। कौन राम? कहां के राम? किस राम की चर्चा आप कर रहे हैं? बोलो भाई। ये अनर्गल प्रलाप। इसका मतलब ये है कि पति प्रभावशाली है तो पति की महिमा तो समझ रही है कि ये पति की बड़ी महिमा है, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लेकिन पति को तो मान रही है, महिमा है इसलिए पति को मान रही है, लेकिन पति की नहीं मान रही। ये विडंबना है। पति को मान रही है लेकिन पति की नहीं मान रही है। अच्छा बोलो, ये गड़बड़ है कि नहीं? पत्नी पति को माने और पति की ना माने। क्या पति जो है पत्थर का है कि संगमरमर का है कि मूर्ति है? वो पति है। और अगर कह रहा है, समझा रहा है और इतना प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया उसे मान रही है, तो बोलो भाई इस बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। एक बात आपको बताएं, केवल हम यही बात कह करके वाणी को विश्राम कर दें तो माताओं में असंतोष आ जाएगा। माताएं ये कहेंगी, बहन बेटियां ये कहेंगी कि महाराज जी ने एक पक्षी बात कह दी। लेकिन पुरुषों के लिए क्या कहा? आखिर पत्नियों के बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए। अगर पत्नी अच्छी बात कह रही है तो पति को भी मानना चाहिए। याद रखो, पत्नी अगर कोई अच्छी बात कर रही है, अच्छा सुझाव दे रही है तो मानना चाहिए। अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो मरता भी नहीं। और याद रखना, इतना बड़ा कलंकी होके नहीं मरता कि हर दशहरा के दिन उसे मरना पड़ता है। इतना बड़ा कलंकी होकर के मरा। मरे तो बहुत हैं। क्या हिरण्यकश्यप नहीं मरा? कंस नहीं मरा? खरदूषण नहीं मरा? बाली नहीं मरा? तृष्णा नहीं मरा? बड़े बड़े सब मरे राक्षस। लेकिन हर साल जलाए जाते हैं क्या? ये हर साल कौन जलाया जाता है? किसका पुतला फूंका जाता है? बोलो, विजयादशमी को रावण का पुतला फूंका जाता है। इतना बड़ा बुराई का प्रतीक बन गया रावण कि हर वर्ष वह जलाया जाता है, हर वर्ष वह फूंका जाता है। अगर अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान जाता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छी बात मानना चाहिए, लेकिन नहीं माना। प्रहलाद की मां कयाधु है। अरे बेटा प्रहलाद की बात नहीं मानता, लेकिन अपनी पत्नी कयाधु की बात मान लेता। अगर हिरण्यकश्यप, तो बोलो इतनी बड़ी विडंबना को प्राप्त नहीं होता कि भागवत की कथा में बिना हिरण्यकश्यप के वध के भागवत पूरी होती ही नहीं। बोलो भाई, हिरण्यकश्यप का अगर वध नहीं हुआ है और नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए, उसका वध नहीं किया, तो भागवत की कथा अपूर्ण मानी जाती है। मैं कहता हूं कि बच्चों की बात नहीं मानो, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पत्नी की अच्छी बात है तो मानना चाहिए। कयाधु यही तो कह रही थी कि आप पति हैं लेकिन जगतपति नहीं है। आप मेरे भगवान हैं लेकिन संसार के भगवान नहीं है। कितनी अच्छी बात कही। कयाधु कह रही है कि आप मेरे भगवान तो हैं लेकिन पूरी दुनिया के भगवान थोड़ी हैं। इसलिए हम और आप दोनों भगवान को माने, लेकिन नहीं माना, विडंबना हो गई। मंदोदरी ने रावण को समझाया, रावण नहीं माना, विनाश हो गया। और इतना बड़ा विनाश हुआ। राम विमुख यस हाल तुम्हारा,
कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, इतना बड़ा विनाश हुआ। तो मैं कहता हूं कि पत्नी अगर बहुत अच्छी बात कह रही है, आपका जिसमें हित है, तो आप बात मान जाओ। जैसे आजकल पत्नियों को सबसे बड़ी परेशानी है पतियों से। क्या पत्नियां दुखी क्यों हैं पति से? एक ही शिकायत सबसे ज्यादा है, महाराज जी जुआ और शराब की आदत इतनी खराब पड़ गई कि सारी जमीन जायदाद मिटाए दे रही। अच्छा बोलो, ये पत्नी अगर ऐसा कह रही है तो बोलो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही है कि नहीं? लेकिन तुम ये कह रहे हो कि पत्नी कैसी है, हमारा विरोध कर रही है। वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रही है, तुम्हारी गलत आदतों का विरोध कर रही है। तुम्हारा विरोध कहां कर रही है? अच्छा बोलो भाई, हम पापी के विरोधी हैं कि पाप के विरोधी हैं? जल्दी बताओ। यदि पाप शरीर से दूर हो जाए तो बोलो भाई विरोध समाप्त हो जाए कि नहीं हो जाए? पाप अगर शरीर से निकल जाए तो बोलो हमारा विरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन पाप यदि अंदर है तो हमारा विरोध है और कभी समझौता नहीं हो सकता है पाप से। क्यों? क्योंकि पाप को वो दूर कर दे तो पापी रहेगा ही नहीं। पाप के कारण वो पापी है, और पाप दूर हो जाए तो फिर वो पापी रहेगा नहीं। और जब पापी नहीं रहेगा तो बोलो हम हृदय से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो तुम पति का विरोध नहीं कर रही हो, पति की गलत आदतों का विरोध कर रही हो कि शराब और जुआ, ये दोनों में जमीन जायदाद बर्बाद हो रही, सम्मान बर्बाद हो रहा है और बुद्धि का संतुलन भी बिगड़ रहा है। ये स्वस्थ विरोध है पत्नी का। इसलिए अगर शराब पीने वाला नशा तुम्हारे जीवन में है, इसे दूर करो। जुआ खेलने वाली आदत यदि तुम्हारे अंदर है, इसे दूर करो। तो आप कहो महाराज पिए क्या? शराब नहीं पीना है, अगर पीना है तो राम कथा अमृत पीना है। कैसे आज आप बैठ करके राम कथा का अमृत पी रहे हो, राम कथा अमृत पी रहे हो। यह है पीने वाला पदार्थ। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। शास्त्र कहता है पियो पियो पियो। क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो, राम कथा अमृत पियो। तो आप राम कथा अमृत पी रहे हैं, यही असली अमृत है। इसी को पीने से आपका कल्याण होगा। और आज आप कल्याण कर रहे हैं अपना, इसलिए अकेले नहीं, पूरे परिवार के सहित आप कथा श्रवण करिए। अकेले नहीं, परिवार के सहित। क्योंकि भगवान शंकर ने ये परंपरा डाली है। भगवान शंकर ने परिवार सहित सुनने की परंपरा दी है। इसलिए सती से कह रहे हैं कि सती, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, तू भी कथा सुनने चल। सती जी ने कहा कि कथा कहां हो रही है? भगवान शंकर ने कहा कि कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में हो रही। कथावाचक कहां से आए हैं? कहे कुंभज ऋषि कथा कह रहे हैं। अब सती जी तर्क करने लगी। सती जी ने कहा कि कुंभज एक साधारण सा साधु है, और साधारण वक्ता की कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं, आपसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्यास पीठ पर जो विराजमान हो गया है वो भगवान का स्वरूप, भगवत स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? आप व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं कि व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं? व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रपति किसी को भी बना दिया जाए, आप व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति पद का सम्मान कर रहे हैं। कोई भी बैठ जाए उस पद पर, आप उस पद का सम्मान कर रहे हैं। हे सती, व्यास पीठ पर जो भी बैठा हो वो भगवत स्वरूप होता है।
इसलिए भगवान मान करके उसका सम्मान करना चाहिए। और उसकी वाणी भगवदीय वाणी है, इसलिए भगवान की वाणी समझ करके उसे श्रवण करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो मेरे साथ चलो। सती जी ने कहा कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान शंकर ने कहा मुझे ज्ञानी मानती हो, मैं समझा रहा हूं, लेकिन मुझे मानती हो, मेरी बात नहीं मानती हो। बस यही तो समस्या है। जब मैं कह रहा हूं तो मेरे साथ चलो। सती जी कथा सुनने नहीं जा रही है, वक्ता की परीक्षा लेने जा रही है। क्या लेने जा रही है? परीक्षा। क्योंकि जिज्ञासु नहीं है, वो परीक्षा लेने जा रही है कि क्या बोलता है ये वक्ता। नजर वहीं जाकर के सुनूंगी कितना ज्ञान है इसमें, बोलता क्या है, कितना ज्ञानी है। ये परीक्षा लेने जा रही है। याद रखना, वक्ता भगवान का स्वरूप होता है, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। आप लोग कितने भाग्यवान हो, कई महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो लोग कर रहे थे कि नहीं? बहुत महीने हो गए, लगभग कितने महीने पहले मैंने एक साल, हाँ देखिए 1 वर्ष पहले पुरुषोत्तम सिंह आपका, ये बहुत भक्त हैं पुरुषोत्तम सिंह। 1 वर्ष से लगातार प्रयासरत रहे। 1 वर्ष पहले स्वीकृति ली गई। और ऐसी बात नहीं कि जहां जहां मेरी कथाएं हुई हैं वहीं वहीं गए। चित्रकूट धाम कामकानाथ भगवान के दरबार में कितनी आस्था है। 1 साल हो गया। ये आस्था की बात है कि कामदगिरि पीठाधीश्वर ही कथा कहेंगे और आप सभी क्षेत्रवासी लालायित थे कि स्वामी जी आवे वो कथा सुना। बोलो भाई, आप परीक्षा ले रहे हो मेरी कि प्रतीक्षा कर रहे थे? जल्दी बोलो। प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। साधु और भगवान, इन दोनों की प्रतीक्षा कर। इस कलयुग में भगवान नहीं मिल रहा है तो यही प्रतिज्ञा कर लो, यही सोच लो कि मुझे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल